नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 12 वर्ष के बाद कुंभ क्यों मनाया जाता है और कुंभ पूर्व नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार में कब मनाया जाता है। और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी समुद्र मंथन के बारे में क्या कहते हैं और हमारे ज्ञानियों की दृष्टि में कुंभ पूर्व क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। देवता और दानवों का युद्ध एक एक स्थान पर लगातार 12 दिनों तक चलता रहा था। इसीलिए उस एक स्थान पर 12 वर्ष के बाद कुंभ पूर्व योग पड़ता है। अमृत कुंभ नासिक, उज्जैन, प्रयाग और हरिद्वार इन चारों स्थानों पर रखा गया। इन चारों स्थानों पर अमृत कुंभ के लिए देवासुर संग्राम हुआ, जिसमें कुछ अमृत के बूंदे छलक कर बाहर गिरी। आज भी उसी अमृत प्राप्ति के लिए उन चारों स्थानों पर 12 वर्षों की अवधि के बाद कुंभ पूर्व का आयोजन होता है। ज्ञानियों की दृष्टि से 12 इंद्रियों से परे अमृत रूप आत्मा है। उस आत्मा रूपी अमृत को भी 12 वर्ष रूप इंद्रियों के बाद ही प्राप्त किया जाता है। अर्थात जब भी आत्मा की प्राप्ति होगी 12 इंद्रियों से बाद होगी। अमृत का कुंभ देवराज इंद्र के पुत्र जयंत के हाथ में था। उसकी सुरक्षा और देखभाल में कई देवतागण साथ थे। देवगुरु बृहस्पति, सूर्य देव, चंद्रमा और शनि। बृहस्पति अमृत कुंभ की सुरक्षा में लगे थे कि यो दैत्यों के हाथ में ना जाए। सूर्य इस प्रयत्न में थे कि अमृत कुंभ टूटे फूटे नहीं। चंद्रमा इस प्रयत्न में तत्पर थे कि अमृत कुंभ से अमृत बहकर बिखर नहीं। शनिचर गुप्तचर का कार्य कर रहे थे। कहीं ये सूर्य चंद्र आपस में ही मिलकर सारा अमृत ना पी जाए। सूर्य, चंद्र, गुरु ये तीनों अमृत कुंभ लेकर चलने वाले जयंत के आगे पीछे चल रहे थे। सूर्य, चंद्र, गुरु क्रमबद्ध नहीं चल रहे थे। स्वाभाविक रूप से चलने में साथ चलने वाला भी आगे कभी पीछे होता रहता है। विशेषकर संघर्ष के समय कब किस स्थान पर कौन आगे कौन पीछे होता है, यह स्थिति पर निर्भर करता है। जिस स्थान पर कुंभ पूर्व आज मनाया जा रहा है, उस स्थान पर उस अमृत कुंभ के आगे पीछे या निकट दूर कौन कौन देव ग्रह थे, उन्हीं ग्रह के योग की दृष्टि से आज भी योग कुंभ पूर्व उन स्थानों पर मनाया जाता है। नासिक कुंभ ग्रह योग जिस समय गुरु सिंह राशि पर स्थित हो तथा सूर्य और चंद्र कर्क राशि पर हो, तब नासिक में कुंभ होता है। सिंह राशि के सूर्य हो, सिंह राशि के ही गुरु हो, सिंह के सूर्य रहने जो अमावस हो, तब पृथ्वी पर गोदावरी तट पर नासिक में जन्म मरण मिटाने वाला कुंभ होता है। सिंह राशि के गुरु हो, मेष राशि के सूर्य हो, मेष के सूर्य रहते जो पूर्णिमा आए उसमें उज्जैन में सर्व फल प्रदान करने वाला कुंभ होता है। जिस समय सूर्य तुला राशि पर स्थित हो और गुरु वृश्चिक राशि पर हो, तब उज्जैन में कुंभ पर्व होता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि पर हो, गुरु वृष राशि पर हो, अमावस्या हो, ये सब योग जुटने पर प्रयाग में कुंभ पर्व लगता है। जिस समय गुरु कुंभ राशि पर और सूर्य मेष राशि पर हो, तब हरिद्वार में कुंभ पर्व होता है। मेष राशि में सूर्य और कुंभ राशि में गुरु होने से गंगा द्वार हरिद्वार उत्तम कुंभ योग होता है। कुंभ महापर्व एक अत्यंत प्राचीन पर्व है। इस महापर्व को मनाने की परंपरा कब प्रारंभ हुई, निश्चित तिथि बताना अत्यंत कठिन है। इतना ही कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से यह पर्व
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक ऐसी गौरव गाथा है जिसका उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है। धार्मिक कथाओं के अनुसार यह समुद्र मंथन द्वारा प्राप्त अमृत प्राप्ति हेतु देवताओं और दैत्यों के संघर्ष की गाथा है। कुंभ महापर्व हमारे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक चेतना की जागृत का पर्व है। प्रशासनिक समीक्षा की दृष्टि से भी इस पर्व का बड़ा महत्व है। कुंभ महापर्व पर प्राचीन काल से ही संत महात्माओं ज्ञानी ध्यानियों के आध्यात्मिक प्रवचन होते रहे हैं। जनमानस की सुषुप्त चेतना की जागृति में संतों का सत्संग प्रवचन अत्यंत सहायक है। जिज्ञासु कुंभ महापर्व पर ज्ञानी गुरुओं की खोज की भावना से आते हैं, जबकि आत्मा तत्व ज्ञानी सच्चे अध्यात्म ज्ञान पिपासाओं को ज्ञान अमृत पान कराने की भावना से आते हैं। संत शिरोमणि तुलसीदास तो संत मत अनुसार एक अद्भुत समुद्र मंथन की चर्चा करते हैं। कहते हैं ब्रह्म ही समुद्र है, ज्ञान ही मंद्राचल है और संत जन देवता है, जो ब्रह्म रूपी समुद्रों को मत कर कथा सत्संग सर्वजन रूपी अमृत निकालते हैं। भक्ति ही जिस कथा रूपी अमृत की मधुरता मिठास है। अध्यात्म ज्ञानियों की दृष्टि भी कुंभ पर्व पर अत्यंत मार्मिक और ज्ञातव्य है। उनके विचार से अमृत की प्राप्ति के लिए होने वाला देवासुर संग्राम अपने अंदर ही हो रहा है। अमृत बाहर नहीं अपितु अपने ही अंदर है। सुमति ही देवता है, कुमति ही असुर है। विवेक ही मथानी है और प्राण अपान ही रस्सी है। संसार ही सागर है और विचार ही क्षीर सागर है। ईड़ा नाड़ी चंद्रमा है, पिंगला सूर्य है। सुषमा ही देव गुरु बृहस्पति है। आत्मा ही कच्छप है। संत जन ही हलाहल पीने वाला शिव है। ज्ञान ही अमृत है। ज्ञान की चार क्रियाएं इन चारों स्थानों की तरफ संकेत देती है जहां अमृत की बूंदें बिखरी है। शरीर ही घड़ा है जिसमें ज्ञान रूपी अमृत भरा है। सुरती ही लक्ष्मी है। शब्द ब्रह्म ही विष्णु है। संकल्प ही इंद्र पुत्र जयंत है। मन ही इंद्र है। अहंकार ही बलि है। विषय ही वरुणी है। इंद्रियों ही अप्सराएं हैं। इन सब का इसी शरीर में स्थान है, परंतु मूल उद्देश्य ज्ञान रूपी अमृत को पाकर ज्ञान अमृत पान कर अमर होना है। संत महात्माओं का समागम उसी अध्यात्म ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए होता है। कुंभ पर्व के अवसर पर स्नान करना तो पुण्य कारक है, परंतु ज्ञान अमृत पान किए हम भी शक्तिहीन देवताओं की तरह श्रीहीन होकर भटकते रहेंगे और असुरी पर्वती रूपी दैत्य हमें सदा त्रसित करते रहेंगे। परंतु ज्ञान अमृत पान करने के बाद हम शक्तिशाली बन जाएंगे। सुमति रूपी देवी प्रवृत्तियां शक्तिशाली बन जाएगी। कुंभ पर्व मनाना उत्तम है, परंतु ऐसे कुंभ के आयोजनों में अमृत प्राप्त कर उसे पीना ही देवों का काम है। आज दानवी शक्ति बढ़ गई है, देवी शक्ति छीन हो गई है। कुंभ महापर्व हमें सिखाता है कि ज्ञान अमृत की प्राप्ति अत्यंत संघर्ष के बाद अमरता प्रदान करती है। हमें असुरी बनकर वरुणी नहीं पीनी है, अपितु देवता बनकर अमृत पान करना है। जय सिया राम, राधे राधे, जय भोलेनाथ। दोस्तों, इस तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।